नमस्कार। मेरे सभी साथियों को मैं एक ये बात कहना चाहूंगी, जो नारी सशक्तिकरण का जो इस समय चलन है, उस चलन के अंतर्गत नारी कहाँ-कहाँ नहीं पहुंच रही है। कहाँ पुराने समय में लक्ष्मीबाई, दुर्गा और इस समय में कल्पना चावला जी जैसी बन गई हैं और आज के समय में तो जेट प्लेन भी चला रही हैं, फाइटर प्लेन भी चला रहे हैं। तो इस सशक्तिकरण के चलते मैं कुछ चीजें जो वुमेन्स डे का है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो त्रिपुरा माता का जो आज हमारे को बोलना है, उसके विषय में उनके शक्तिपीठ हैं, जो कि आद्याष्ट्री रूप में हैं और उनके साथ साथ उनका लक्ष्मी माँ का रूप है। उनको भगवान शिव की नाभि में वो विराजित हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वो शिव की नाभि में विराजित हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र और वरुण, ये इनके चौपाए हैं। श्री यंत्र से इनकी पूजा की जाती है और त्रिपुरा देवी जो है, उनकी जब तक पूजा या साधना नहीं करी जाती है, तब तक उनका मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक जो भी हमारे कुंडलिनी के क्षेत्र हैं, वो चक्र खुलते तो हैं, पर इतने प्रॉपर नहीं खुल पाते जब तक कि उनकी साधना ना करी जाए। तो ये तो त्रिपुरा माता के बारे में मैंने आज आपसे बताया। पर जो अभी हमारे को जो नारी सशक्तिकरण, जो वुमेन्स डे के ऊपर हमारे को कहा जा रहा है, बोलना है और जो हम फील करते हैं आज की तारीख में, जो एक जैसे संगीता जी ने भी बताया है कि गर्भ संस्कार एक हमारी पीढ़ी के लिए, और आशा गुप्ता जी ने जैसे बताया कि भाई 60 से 70 की जो लड़कियां हैं, उनके आचरण में, व्यवहार में संस्कार काफी थे। उन्होंने अपने बच्चों में, जो जनरेशन पैदा हुई उस समय, उनके अंदर काफी कुछ उन्होंने अपने संस्कार भरे हैं। उनमें मैं भी एक बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, जो मैंने भी अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरे हैं। और मैं वाकई में, मेरी दोनों बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों के लिए भी मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने अपने लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज की तारीख में जब बच्ची पेट में, गर्भ में होती है, या बच्चा पेट गर्भ में होता है, तो माँ के ऊपर का जो सबसे बड़े हैं जो कर्तव्य आता है, वो कर्तव्य ये आता है कि उसको वो सारे संस्कार दे सके जो उसने खुद ने इनहेरेंट करें, प्लस धार्मिक पद्धतियां जो हमारे पुराने समय में हमारे साथ हमारे गुरु लोग या हमारे बड़े जो हमको बताया करते थे, संस्कार हम अपने बच्चे के अंदर डालें, या उस गर्भधारण के दौरान हम उन पुस्तकों को पढ़ें, ताकि जो बच्चा आने वाला है उसके अंदर हम अच्छे संस्कार भर सकें। जब संस्कार बच्चे का जन्म होता है, तब वो उन्हीं संस्कारों को लेकर आता है, कुछ उसके पास्ट लाइफ के संस्कार, कुछ अभी के संस्कार। जब महिला खुद इतनी पॉजिटिव होगी, तो उसकी सोच जो है, वो सोच के आधार पे जो जो वो सोच रही है, वही चीजें उस दौरान की, उस पीरियड की, उस बच्चे के अंदर आएगी। तो उसको इस चीज के लिए बहुत ध्यान रखना होगा कि वो उन 9 महीनों में क्या धारण कर रही है, और उन धारण करते करते एकदम से उसकी विचारधारा के अंतर्गत बच्चे के अंदर किस तरीके के संस्कार डाल रही है वो। तो वो 9 महीने बहुत क्रूशियल हैं एक बच्ची के लिए, एक युवा के लिए, जब वो जन्म देती है बच्चे को। इसके साथ साथ जैसे वो एक ममत्व के अंदर आती है, उसके अलग अलग रूप जो दिए गए हैं, अब उसका ममत्व का, वात्सल्य का रूप आया है। वात्सल्य रूप में उसने जो भी जितना भी प्रेम लिया है, वो प्रेम अब लौटाने का वक्त आया है। माँ से इनहेरेंट करती है लड़की उस प्रेम को, और उस प्रेम को फिर वो अपने बच्चे में उड़ेलती है। तो ये जो एक पुरानी रीत हमारी चली चली आई है, इस रीत के अनुसार बच्चा भी वही करता है जो माँ करती है। तो माँ के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि उसको किस तरीके से अपने बच्चे के अंदर उसने वो संस्कार भरे हैं। तो ये संस्कार भरने के बाद जब बच्चे के अंदर ममत्व आ गया, उस ममत्व के साथ वो उसको बड़ा करती है, और बड़ा करने के साथ उसको, क्योंकि ये एक युवा के बहुत अपनी सोच होनी चाहिए कि उसको किस तरीके के संस्कार देने हैं उस बच्चे के अंदर। स्कूल भेजना है, आज की तारीख में जो अब समय परिवर्तित है, आज की तारीख में नारी बिल्कुल बराबरी का कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है।
तो उस काम के दौरान वो पूरा सहभागी अपना घर का भी कर रही है, ऑफिस का भी कर रही है और बच्चे का भी कर रही है। मैं तो आपको कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि दूध पीते वाले बच्चों को गोद में बैंक में लेके आती हैं लड़कियां। तो ये चीज जब हम देखते हैं तो सोच के लगता है कि भाई आज की तारीख में लड़कियां किस हद तक काम कर रही हैं और घर जाके फिर वो अपने घर का काम भी रूटीन भी करती हैं। तो आज के समय में बच्चियों के लिए वाकई में हैट्स ऑफ है उनके लिए। बहुत दोहरे अपने उस परिस्थितियों के अनुसार दोहरे रूप निभा रही हैं। अब जिस तरीके से हम आज सोचें, बच्ची को जन्म दे दिया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद उसकी अब युवावस्था आ रही है बच्चे की। तो उस बच्ची की जो युवावस्था आई उसमें माँ के लिए बहुत जवाबदारी है कि वो उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे। उस फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने के साथ उसको बिल्कुल इस तरीके से हर चीज को खुल के बताए, खुल के डिस्कस करे, ताकि वो इस आज के जो समय चल रहा है, जैसे निर्भया कांड भी हो रहे हैं, बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप हों ताकि उसकी सोचने और समझने की शक्ति उसके अंदर आए। जब माँ उसके साथ डिस्कस करती है तो उसको एक निर्भीकता रहती है कि भाई हाँ, मुझे ये सब चीजें पता है, मैं अवेयर हूँ इन चीज से। तो एक अवेयरनेस जो है हर बच्चे के अंदर, वो अवेयरनेस चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को बताना चाहिए माँ को। तो माँ का दायित्व बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चा अब आगे और बढ़ा, उसकी आपने शादी करी, शादी करने के बाद अब जो चलन चल रहा है उसमें ये हो रहा है कि भाई लड़का जो है बराबरी का रोल प्ले कर रहा है, पर लड़के को फिर भी अभी भी कुछ चीजें कहीं कहीं पर महत्व इस तरीके से दिया जाता है कि नहीं भाई तू लड़का है, तू काम नहीं करेगा, जो कि ये गलत है। आज के समय में बच्चे और दोनों जने मिलकर जवाबदारी उठा रहे हैं, तो दोनों जवाबदारी के साथ ही उन्हें काम करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े, अपनी शिक्षाएं पूरी कंप्लीट करी, शादी हुई, शादी के बाद अपना ऑफिस जॉब घर दोनों बराबर निभा रहे हैं। इनके साथ साथ ड्वेल एक नेचर हो रहा है ना औरत का, जिसमें कि वो उसके अंदर के जो एक उसके कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं ये जवाबदारी उसके अंदर आ रही है कि मुझे बराबरी का रोल प्ले करना है, मुझे अर्न भी करना है, अपनी सेल्फ इमेज भी बनानी है और सेल्फ अपना एक अंदर से वो कंटेंटमेंट अंदर लेकर आती है कि नहीं मुझे मेरी भी जवाबदारी है इस घर को चलाने में। तो वो उसके साथ भी अपने आप को भागीदारी महसूस करके और वो करती है। और लड़की की अपनी खुद की, हमें बचपन से ही दोनों बच्चों के अंदर इस तरीके के संस्कार डालने चाहिए कि जिससे कि वो बहुत सुगमता से, सरलता से अपना जीवन निर्वाह करे, अपना परिवार को पाले और परिवार के साथ साथ बाकी परिवारों के अपने नेबर्स को, सबको, मतलब अगर वो भागदौड़ी के अंदर फंस के रह जाती है, क्योंकि उसको खुद को लिए भी अपने आप को भी पहचान बनानी है, पहचान तो बना ली उसने, बनाने के बाद उसको सेल्फ के लिए भी टाइम देना है। अब यहीं पर आज के समय में बच्चों के साथ जो गड़बड़ी हो रही है कि वो अपने सेल्फ के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, वो भागा दौड़ी में अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, सुबह घूमने नहीं जा पाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब उनका मानसिक स्थिति को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें कि अध्यात्म हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। उन बच्चों को सुबह थोड़ा सा नियम का पालन करना चाहिए, जो हमारे पुराने गुरुकुल में और पुराने समय में संस्कारों में हमारे को बताया गया था। नियम से सो, टाइम से सो और टाइम से उठो। तो जब उस तरीके के बच्चे अगर अपना लेते हैं और नियम से चलते हैं तो थोड़ा वो अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। और एक नारी के लिए ये बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने सेल्फ बच्चा, मतलब जो उसके खुद के अंदर का जो बच्चा है उसे मरने ना दे। उसे अगर वो मरने दे देती है तो फिर वो हर स्थिति में सरेंडर करके और डिप्रेसिव होके अपने आप को त्याग देती है। पर आज के समय में लड़कियां भी थोड़ा जैसे कहा जाएगा समझदारी से काम ले रही हैं और अपने लिए वक्त निकाल रही हैं, उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है, उनकी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है और सोच में परिवर्तन के साथ साथ उनकी जो विचारधारा है उसमें भी बदलाव आ रहा है। जो नारी लक्ष्मीबाई की तरीके से लड़ी है, आज वो मानसिक तौर पे उसी प्रकार की लड़ाई उस समय की वो अब लड़ाई कर रही है। पर यह है कि उसको
अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्कूलों में जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, जो कलयुग का टाइम पीरियड है, उसमें मेडिटेशन कराना बहुत जरूरी है। जब मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन में हमारे को बहुत उस साइलेंस के अंदर, उस क्वांटम फील्ड के अंदर, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर करते हैं, उस कॉन्शियसनेस को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब लड़की के अंदर बहुत सी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, अपने आप को समय के अनुसार ढालना, बहुत सी चीजों के लिए वो अपने आप को सरेंडर करती है और सरेंडर करके वो अपने जीवन को जीती है और अपनी उत्साह और अपने बचपने को, मतलब जो इनर चाइल्ड है उसका, उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जो वो करना चाहती है, आज आजादी बहुत है, सबके पास आजादी है, चाहे आप उसको मॉनेटरली आजादी कहिए, चाहे आने जाने के उससे आजादी समझिए, सब तरीके से आजादी है, पर उस इनर चाइल्ड को मरने ना दें, उसे जीवित रखें। और यही मैं आज की नारी के लिए कहूंगी, आप अपने आप को, स्वयं को पहचानें, अपनी कॉन्शियसनेस को पहचानें, उस कॉन्शियसनेस को पहचानने के साथ साथ अपने ऊपर बिलीव करें। जब हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं और फेथ करते हैं, तो हमारे रास्ते, क्योंकि यूनिवर्स में जो चीजें हम भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, वही हमारे पास वापस आ रही है। तो जैसी विचारधारा हम रखेंगे, उसी तरीके की विचारधारा वापस हमारे पास आएगी। इसलिए हर लड़की को और हर लड़के को अपनी विचारधारा में बहुत पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ अपनी लाइफ लीड करना चाहिए। इन्हीं सब के साथ मैं आपको, अपने आप को विराम देती हूँ। थैंक यू।